जरा तसव्वुर कीजिए, अभी इसी लम्हे जब आप ये सुन रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े इदारे, सबसे ज़हीन मुहक्किकीन और सबसे ताकतवर हुकूमतें मिलकर एक ऐसी दुनिया का नक्शा खींच रही हैं जो आने वाली है। ये कोई फिल्म नहीं है, कोई अफसाना नहीं है, ये MIT की तहकीक है, ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट है, मैकिन्जी का तज्जिया है और अक़वाम मुत्तहिदा की वो दस्तावेजात हैं जो दुनिया के सामने रखी जा चुकी हैं। और ये सब एक ही बात कह रही है, 2050 की दुनिया वो नहीं होगी जो आप सोच रहे हैं। 2050 सिर्फ 24 साल दूर है। आज जो बच्चा 5 साल का है वो 2050 में जवान होगा और आज जो जवान है वो 2050 में उधेड़ उम्र का होगा। और आज की दुनिया जिस रफ्तार से बदल रही है, इस रफ्तार को देखकर साइंसदानों ने जो तस्वीर खींची है वो आपके होश उड़ाकर रख देगी और सोचने पर मजबूर करेगी। तो आज हम वो सफर करेंगे जो साइंस ने पहले से तय कर दिया है। हम 2026 में बैठे हैं, मगर आज आपको वो दुनिया दिखाएंगे जो आने वाली है। जरा तसव्वुर कीजिए, आप सुबह उठते हैं और अलार्म नहीं बजता क्योंकि घर को पहले से पता है कि आप जाग चुके हैं। MIT के रिसर्चर्स ने पर्सनलाइज्ड स्मार्ट होम का जो तसव्वुर पेश किया है, उसमें घर आपके कदम, आपकी सांस, आपकी आंखों की हरकत सब कुछ महसूस करता है। दीवारें आपकी आंखों की रोशनी के मुताबिक खुद को एडजस्ट कर लेंगी, खिड़की खुद ब खुद खुलेगी और दर्जा हरारत आपके जिस्म की कैफियत के मुताबिक सेट हो जाएगा। आपकी कॉफी पहले से तैयार होगी क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आपके सोने के पैटर्न और दिल की धड़कन से रात ही अंदाजा लगा लिया होगा कि आज आप ज़हनी तौर पर थके हुए हैं। अचानक एक आवाज आएगी, गुड मॉर्निंग। आज आपके जज्बात कुछ गैर मुस्तहकम हैं। क्या आप रिलैक्सिंग प्लेलिस्ट सुनना चाहते हैं? बज़ाहिर ये सुनने में बहुत मजेदार और सहूलत लगती है, मगर MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू ने खुद खबरदार किया है कि जब घर हमारी जज्बाती हालत पढ़ने लगेंगे तो सहूलत और निगरानी के दरमियान की लकीर मिट जाएगी। घर आपका होगा, मगर यही घर आपको अंदर तक जानता होगा और ये घर जो कुछ भी आपके बारे में जानता है वो डेटा कहीं ना कहीं जाता भी है। और ये सिर्फ घर की बात नहीं, 2050 में प्राइवेसी एक पुराना लफ्ज बन चुका होगा। बुजुर्ग इसे याद करेंगे, नौजवान इस पर मुस्कुराएंगे क्योंकि उनके लिए ये लफ्ज बेमानी हो चुका होगा। सड़क पर कदम रखते ही सेंसर्स आपकी चाल पहचान लेंगे। हर चौक पर चेहरा शनास कैमरे आंखों की हरकत से आपकी नीयत का अंदाजा लगाएंगे। आपकी स्मार्ट वॉच जो आप खुद पहनेंगे और खुशी से पहनेंगे, आपके हार्मोन लेवल्स, दिल की धड़कन और ज़हनी तनाव को हर सेकंड नापती रहेगी। ऑक्सफोर्ड और दीगर इदारों की सर्विलेंस सोसाइटी तहकीक पहले ही खबरदार कर चुकी है कि जब हर हरकत रिकॉर्ड हो तो इंसान सिर्फ एक चलता फिरता डेटा पॉइंट बन जाता है। दुकान में दाखिल होंगे तो आपके पहुंचने से पहले स्क्रीन पर आपकी पसंदीदा चीजें सामने आ जाएंगी। किसी दोस्त से किसी मौजू पर बात करेंगे तो अगले घंटे में फोन पर उसी मौजू के इश्तहारात आने लगेंगे जो अभी भी आते हैं। ये सब इसलिए मुमकिन होगा क्योंकि एल्गोरिदम आपके जाविये, आवाज और आंखों की हरकत से आपका एक मुकम्मल प्रोफाइल बना चुके होंगे। कुछ रिसर्चर्स ने खबरदार किया है कि बायोमेट्रिक और बिहेवियरल डाटा जब एक साथ मिलेंगे तो किसी इंसान के लिए अपना माजी और अपनी आदत सिस्टम से छुपाना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। और अगर किसी दिन सिस्टम ने आपको खतरा समझ लिया तो आपकी नौकरी, सफर, बैंक अकाउंट, यहां तक के हेल्थ सर्विस सब कुछ एक लम्हे में बंद कर दिया जाएगा। कोई अदालत नहीं, कोई समाअत नहीं, बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फैसला होगा। हुकूमतें कहेंगी कि ये सिक्योरिटी है, कंपनियां कहेंगी कि ये सहूलत है, मगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पहले ही लिख दिया है कि मुस्तकबिल की डिजिटल इकोनॉमी में इंसान का सबसे कीमती असासा उसका जिस्म नहीं, उसका डेटा होगा। 2050 में काम का तसव्वुर भी मुकम्मल तौर पर बदल चुका होगा। लोग नौकरी ढूंढने नहीं निकलेंगे, वो खुद को किराए पर लगाएंगे। मैकिन्जी और दीगर थिंक टैंक्स लिख चुके हैं कि गिग इकोनॉमी से आगे बढ़कर ऑन डिमांड ह्यूमन टैलेंट प्लेटफॉर्म्स आएंगे, जहां इंसान एक मुस्तकिल मुलाजिम नहीं बल्कि एक आरजी सर्विस होगा। एक ऐप पर लिखेंगे, मैं डिजाइनर हूं, मैं वॉइस आर्टिस्ट हूं, मैं डेटा एनालिस्ट हूं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फैसला करेगी कि आज आपका इस्तेमाल कहां हो सकता है। आज के फ्रीलांसर्स की तरह काम घंटों के हिसाब से, पैसा घंटों के हिसाब से, और आपकी शनाख्त आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ आपके परफॉर्मेंस स्कोर तक सिमट जाएगी। मगर ये तो सिर्फ सतह है। असल बात यह है कि 2050 में ज्यादातर काम, चाहे वो रूटीन हो या तख्लीकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स कर रहे होंगे। वो ना थकते होंगे, ना छुट्टी लेते होंगे, ना तनख्वाह बढ़ाने की बात करते होंगे। इंसान का रोल सुकड़कर सिर्फ आला सतह के फैसलों तक रह जाएगा। मगर फिर एक और सवाल पैदा होगा जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे है।
है। नई नस्ल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नज़में भी लिखती है, मौसीकी भी बनाती है, फिल्मों के स्क्रिप्ट्स भी तैयार करती है, और जब ये सब कुछ एडवांस लेवल का हो जाएगा तो इंसानी तख्लीक से इसे अलग करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। तो ये जांच करना कि ये किसी इंसान ने लिखा है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बनाया है तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। शहरों में बेकार बैठे लोग कम होंगे, मगर अंदर से बेकार महसूस करने वाले बहुत ज्यादा होंगे। लोग हर हफ्ते नई स्किल, नया कोर्स और नया सर्टिफिकेट लेते रहेंगे और सिस्टम हर बार यही कहता रहेगा कि आप अभी भी इजीली रिप्लेसेबल हैं, यानी आपके मुतबादिल के तौर पर एआई अपना काम कर रही है। ये इनकलाब किसी जंग के साथ नहीं आएगा, किसी शोर के साथ नहीं होगा, ये खामोशी से आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी आपके हाथ में फोन है, लेकिन 2050 में फोन आपके दिमाग के अंदर होगा। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, एक छोटी सी चिप जो दिमाग के अंदर लगेगी और आपकी सोच बराह रास्त इंटरनेट से जुड़ जाएगी। आप कुछ भी सोचेंगे और वर्चुअल स्क्रीन खुल जाएगी। कुछ याद करना होगा तो चिप फौरन वो याद आपके शऊर के सामने रख देगी। कोई जुबान सीखनी होगी तो चंद घंटों में अपलोड। अगर आपको मैथ सीखना होगा तो एआई बराह रास्त आपके न्यूरॉन्स के रास्ते आपको मैथ सिखा देगी। शुरू में इसे ह्यूमन रेवोल्यूशन की एक नई स्टेज कहा जाएगा, मगर न्यूरो टेक्नोलॉजी की तहकीक पहले ही खबरदार कर चुकी है कि जब जहानत एक अपग्रेडेबल प्रोडक्ट बन जाएगी तो दुनिया दो हिस्सों में बट जाएगी। एक तरफ अपग्रेडेड इंसान जो तेज सोचते हैं, ज्यादा जानते हैं, ज्यादा कमाते हैं, और दूसरी तरफ नेचुरल इंसान जो सुस्त, कमजोर और सिस्टम के लिए बोझ समझे जाने लगे हैं। यूनिसेफ और यूनेस्को पहले ही खबरदार कर चुके हैं कि अगर ब्रेन टेक्नोलॉजी तक रसाई में अदम मसावात बढ़ी, यानी इक्वालिटी ना रही, तो एक नया डिजिटल तबकाती निजाम पैदा हो जाएगा। शहर के सबसे बड़े टावर में एक सीईओ अपनी चिप ऑन करेगा और एक सेकंड में हजारों रिपोर्ट्स पढ़ लेगा, और उसी वक्त उसी शहर की सड़क पर एक बाप अपने बच्चे के इलाज के लिए रो रहा होगा क्योंकि उसके पास ब्रेन अपग्रेड का पैकेज नहीं होगा। मैं जानता हूं कि 2050 की इस तस्वीर को जानते हुए आप में खौफ पैदा हो रहा है, लेकिन 2050 में सबसे बड़ा खौफ ये नहीं कि मशीनें सोचेंगी, सबसे बड़ा खौफ ये है कि मशीनें ये तय करेंगी कि किस इंसान को सोचने का मौका मिलेगा। 2050 में जिस्म भी वो नहीं रहेगा जो आज है। नैनोबॉट्स खून में गर्दिश करेंगे जो बीमारी को बनने से पहले ही खत्म कर देंगे। 3D प्रिंटिंग से गुर्दे, जिगर और हड्डियां बन रही होंगी। जेनेटिक एडिटिंग पैदाइश से पहले ही कई बीमारियों को जड़ से खत्म कर देगी। मेडिकल जर्नल्स ने लॉन्गेविटी का जो तस्वुर पेश किया है उसमें लोग 110 से 120 साल की उम्र में भी जवान दिखाई देंगे, मगर हर इजाद की एक कीमत होती है। एक तरफ वो लोग होंगे जो 120 साल में भी काम कर रहे होंगे और दूसरी तरफ वो लोग होंगे जो 2050 में भी बुनियादी दवाओं के लिए लाइन में खड़े होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स में साफ लिखा है कि जब उम्र लंबी हो और वसाइल महदूद रहें तो पानी, खाना और साफ हवा नई जंगों की वजह बनेंगे। कुछ ममालिक में बच्चों की तादाद महदूद करने के कवानीन बनेंगे। कहीं लंबी उम्र पर इजाफी टैक्स लगेगा, कहीं बूढ़ों के लिए अलग कॉलोनीज बनेंगी। 2050 में मौत खत्म नहीं होगी, बस कुछ देर के लिए मुलतवी हो जाएगी, और वो भी सिर्फ उनके लिए जो अफोर्ड कर सकेंगे। अब आपके जहन में यह सवाल आ रहा होगा कि मौत का वक्त मुकर्रर है और जब वो आनी है तब वो आ ही जानी है, तो फिर एक और सवाल भी उठता है कि पाकिस्तान में इंसानों की एवरेज एज यानी औसतन उम्र तकरीबन 60 से 65 साल है, लेकिन वही औसत उम्र जापान में 80 से 85 साल है। तो सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के इंसानों की उम्र कम लिखी गई जबकि जापान के लोगों की उम्र 20 साल ज्यादा लिखी गई? इसी तरह चाइना में अभी भी इंसानों की औसत उम्र तकरीबन 80 साल है। यानी 2050 में असल बीमारी वायरस नहीं होगी बल्कि असल बीमारी अदम मसावात होगी। तालीम का निजाम भी उस वक्त मुकम्मल बदल चुका होगा। 2050 में स्कूल की घंटी नहीं बजेगी क्योंकि स्कूल अब एक जगह नहीं बल्कि एक तजुर्बा होगा। बच्चा सुबह उठेगा, VR हेलमेट पहनेगा और रोमन सल्तनत के बीचों बीच पहुंच जाएगा। वो तारीख पढ़ेगा नहीं, जिएगा। मरीख पर खड़े होकर फिजिक्स समझेगा, समंदर के अंदर जाकर बायोलॉजी सीखेगा। यूनेस्को के फ्यूचर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम में पहले ही कहा गया है कि 2050 तक तालीम क्लासरूम की चार दीवारी से निकलकर इमर्सिव और पर्सनलाइज्ड तजुर्बा बन जाएगी। मगर इसी यूनेस्को ने यह भी खबरदार किया है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तय करेगा कि बच्चा क्या सीख सकता है, तो सवाल यह है कि क्या बच्चा अपनी मर्जी से सोच भी पाएगा? कुछ बच्चे बहुत तेजी से सीखेंगे क्योंकि उनके दिमाग में चिप और घर में तेज इंटरनेट होगा, और कुछ बच्चे पीछे रह जाएंगे क्योंकि उनके वालिदैन अपग्रेड अफोर्ड नहीं कर सकते। 2050 में बच्चे सवाल बहुत कम पूछेंगे क्योंकि हर जवाब एक सेकंड में
सामने आ जाएगा। और जब हर सवाल का जवाब बहुत जल्दी मिलने लगे तो तजस्सुस आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है, और जिस दिन तजस्सुस मर जाता है उसी दिन इंसान की असल ताकत खत्म हो जाती है। और फिर बात आती है रिश्तों की, और यहां 2050 की तस्वीर शायद सबसे ज्यादा तकलीफ दे है। 2050 में तन्हाई सबसे बड़ी वबा होगी। लोग ऑनलाइन हजारों से जुड़े होंगे मगर आमने सामने बैठकर बात करने का वक्त किसी के पास नहीं होगा। रिश्ते स्क्रीन पर शुरू होंगे और अक्सर वहीं खत्म हो जाएंगे। डेटिंग प्लेटफॉर्म्स आपसे सिर्फ पसंद नापसंद नहीं पूछेंगे, वो आपका डीएनए, हार्मोन लेवल और माइंड पैटर्न देखकर आपके लिए साइंस के मुताबिक बेहतरीन साथी चुनेंगे। और आपके सामने सिर्फ एक चेहरा नहीं आएगा बल्कि एक ऐसा इंसान होगा जो 99% कंपैटिबल स्कोर के साथ आपके सामने खड़ा होगा आपका पार्टनर बनने के लिए। डिजिटल साइकोलॉजी की तहकीक में बताया गया है कि जैसे जैसे एल्गोरिदम जज्बाती फैसलों में दखल देंगे, मोहब्बत का मतलब कम दर्द, ज्यादा सहूलत और कम रिस्क रह जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्टनर चुनेंगे, एक डिजिटल साथी जो कभी गुस्सा नहीं करता, हर वक्त सुनता है और रोज वही बनता है जो आप देखना चाहते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यह मोहब्बत है या सिर्फ खुद को धोखा देना है? साइकोलॉजी स्टडीज पहले ही दिखा चुकी हैं कि परफेक्टली कस्टमाइजेबल रिश्ते हकीकी इंसानी कमजोरी बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि इंसान के रिश्ते हमेशा कुछ ना कुछ नामुकम्मल होते हैं और शायद यही नामुकम्मलपन इन्हें हकीकी बनाता है। 2050 में शहर भी जिंदा सिस्टम की तरह होंगे। हर सड़क सोचती होगी, हर कैमरा देखता होगा, हर ड्रोन सुनता होगा। स्मार्ट सिटीज के बारे में बनने वाली आलमी रिपोर्ट्स पहले ही ऐसे शहरों का नक्शा खींच चुकी है जहां ट्रैफिक, कचरा, तवानाई और सिक्योरिटी सब एआई संभालेगी। ट्रैफिक जैम नायाब होगा, कचरा खुद ब खुद मैनेज होगा और जुर्म होने से पहले पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि सिस्टम हर इंसान को हर वक्त स्कैन कर रहा होगा। शुरू में लोगों को यह सब सिक्योरिटी लगेगी मगर आहिस्ता आहिस्ता यही सिक्योरिटी एक पिंजरा बन जाएगी। अगर आप किसी गली में मामूल से ज्यादा देर तक रुकेंगे तो सिस्टम पूछेगा आप यहां क्यों खड़े हैं। आपकी आवाज में गुस्सा आएगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलर्ट भेजेगा। मुमकिना खतरा। चाइना के सोशल क्रेडिट सिस्टम जैसे इब्तदाई मॉडल्स पहले ही दुनिया को दिखा चुके हैं कि एक नंबर, एक स्कोर किस तरह पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर सकता है। अच्छा स्कोर, सस्ता घर, बेहतर नौकरी। कम स्कोर, सफर की पाबंदी, बैंक अकाउंट बंद, सोशल लाइफ खत्म। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान इस कैद को पसंद करने लगेगा, क्योंकि जब सब कुछ आसान हो जाएगा तो लोग आजादी की कीमत भूल जाएंगे। तो ये है 2050 की वो दुनिया जो साइंस ने हमें दिखाई। चमकती हुई, तेज, कनेक्टेड मगर अंदर से भारी। इंसान ने बीमारी पर, फासलों पर और वक्त पर फतह पा ली होगी मगर खुद पर नहीं। फलसफियों और मुफक्किरीन ने पहले ही लिख दिया है कि टेक्नोलॉजी इंसान को ताकत देगी मगर अगर अखलाकियात, हमदर्दी और तजस्सुस साथ ना चले तो इंसान अंदर से खाली हो जाएगा। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी सोच के पैटर्न्स तय करे, हमारी पसंद चुने, हमारे रिश्तों का स्कोर बनाए, हमारी शनाख्त डिफाइन करे तो हम इंसान नहीं रहेंगे, हम एक कंट्रोल्ड प्रोग्राम बन जाएंगे। मगर यह सब अभी तय नहीं हुआ। हम 2026 में हैं और मुस्तकबिल अभी लिखा जा रहा है और कलम अभी भी आपके हाथ में है, मशीन के हाथ में नहीं। मगर यह कलम उस वक्त तक आपके हाथ में रहेगा जब तक आप सवाल पूछते रहेंगे, जब तक आप पूछते रहेंगे, जब तक आप जागते रहेंगे, क्योंकि 2050 वही होगा जो आज आप चुनेंगे। तो सवाल यह है कि क्या आप चुनेंगे या चुने जाएंगे? अगर आज की यह वीडियो आपको यह सब सोचने पर मजबूर कर गई है तो वीडियो का मकसद भी यही था। वीडियो को देखने के बाद जो कुछ भी आपके दिलो दिमाग में है वो कमेंट्स में जरूर लिखें ताकि मुझे भी अंदाजा हो सके कि आप क्या सोचते हैं। 2050 की दुनिया जो साइंस की तरफ से तयशुदा और साबित शुदा है, जो आज आपने वीडियो में देखा है, क्या वो आपको पहले मालूम था? कमेंट्स में जरूर बताएं और मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए पेज को फॉलो जरूर कर लें।